जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाम। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अ, संगत जी, गुरु का जो स्थान है ना, वो सर्वोपरि स्थान है। गुरु के स्थान से बड़ा तो कोई दूसरा स्थान है ही नहीं। ये कबीरदास पहले कह के भी गए हैं, अपने दोहों में भी डाला है कि गुरु गोबिंद दो खड़े, लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोबिंद देव बताए। यानी कि गुरु और गोविंद दोनों ही जब एक साथ खड़े हैं तो आपको गुरु सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना करनी है, दंडवत प्रणाम करना है, साष्टांग नमन करना है, क्योंकि गोविंद तक जाने का, भगवान तक जाने का रास्ता, मेरे भोलेनाथ जाने का रास्ता मेरे गुरु ने बताया। और बिना गुरु के ये जिंदगी अधूरी है, बिना गुरु के हमारे कर्म खराब हैं, बिना गुरु के हमारे मोक्ष नहीं है। ये सब हमारे हमारे गुरुजी ने समझाया है और गुरुजी से बड़ा कोई स्थान नहीं है। सर्वोपरि मेरे भोलेनाथ, मेरे जगत पिता सद्गुरु भगवान भोलेनाथ ही हैं। उसके बाद में भगवान का एक स्थान है और देन फिर माता-पिता आते हैं। तो इस तरीके से किसी का अनादर नहीं करना है। गुरुजी के बहुत दिन से सत्संग आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि तूने सत्संग नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है। ऐसे करके बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थीं, तो उस वजह से नहीं कर पाया। तो आज कुछ सत्संग है, वैसे तो हर दिन एक सत्संग है, हम साँस ले पा रहे हैं साफ हवा में, हम 2 वक़्त का खाना खा रहे हैं, भगवान ने छत दी है हमें, हम रोज़ अपने काम पर जा पा रहे हैं, ये सब सत्संग ही हैं। इससे बड़ी अपॉर्च्युनिटी क्या ही हो सकती है जो गुरुपा ने हमें दी है। इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है, जो गुरुपा ने हमें दी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम उस गुरु के चरणों में हैं, जिन्होंने हमें अपनी हमारी लाइफ तारनी है, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाना है। वैसे तो हर दिन ही एक सत्संग है संगत जी, वैसे कुछ सत्संग जो मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे घर पे एक स्कूटी स्पेयर थी, तो मैंने गुड़गाँव मँगा ली अपने घर से। तो क्या हुआ, मेरा बड़ा भाई लेकर चलाकर लेते हुए आए, मेरे को दे कर के गए और मैं आगे लेकर के स्कूटी बड़े मंदिर गया और बड़े मंदिर ले जाते जाते स्कूटी जो थी वो आधे रास्ते बंद हो गई। बहुत ट्राई किया, चल जाए बट नहीं, उसमें कुछ खराबी आ गई थी। तो क्या हुआ, उस दिन तो मुझे स्ट्राइक नहीं किया कि स्कूटी बंद हो गई। मैं सोच रहा था गुरुजी के मंदिर जा रहा हूँ, क्यों बंद हो गई, क्या प्रॉब्लम आ गई है वो। बट उसके कुछ दिन बाद मैंने एक सत्संग सुना, एक अंकल जी, आंटी जी का, अपने यूएस या यूके जा रहे थे और उनका सब कुछ हो गया था, बट बस उनका वीज़ा नहीं आया था, सारी बुकिंग सब कुछ हो गया था। उनका वीज़ा नहीं आया और उन्होंने टिकट कैंसल कर दी। जिस दिन वो जाने वाले थे, उस दिन आंटी जी अपने काम पर गई, काम से वापस आई तो देखा कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है। घर में जाकर के देखा तो उनके बिटिया के सर में लगी हुई थी, अंकल जी के सर में लगी हुई थी। तो गुरुजी ने बताया उनको बाद में कि जो समय तुम्हारा एक्सीडेंट का था, उस समय को मैंने टाल दिया। वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जो कि मैंने छोटे में काट दिया। तो ये एक सत्संग है, तो हो सकता था संगत जी मेरा भी कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट या बहुत बड़ा कुछ, जो गुरुपा ने इसको छोटे में डाल दिया, जो मेरी स्कूटी बंद हो गई, चल नहीं रही। उसके बाद संगत जी, वैसे तो हर एक दिन ही सत्संग है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रिसेंटली न्यू ईयर पे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था, पहाड़ों में, हिमाचल में।
तो गए थे हम लोग हाइकिंग करने के लिए, तो जनरली वहाँ पे चिड़िया भी नहीं दिख रही थी हमें। पहाड़ों में, बर्फ में इतनी, और इतनी बटरफ्लाइज़ 2-3 बार आई, और इतने पहाड़ों पे जहाँ पे सब तरफ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ चिड़िया नहीं नज़र आ रही, वहाँ कोई और पक्षी नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पे बटरफ्लाई मेरे सर पर से होकर के गई है। और वहीं साथ में ही उसी दिन, उसी मोमेंट पर मम्मी को भी एक मैसेज मिला कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। और उसके अलावा भी बहुत सारे सत्संग हैं, जैसे मेरे मतलब पैरों में दर्द है, गुरुपा ने ब्लेस कर दिया, कभी हाथ में, कंधे में दर्द रहता है, गुरुपा ने वो भी ब्लेस किया है। बस गुरुजी वही बोल रहे हैं, शुक्राना शेयर करते रहा करो, अपने कर्मों को खराब मत करो, क्योंकि कर्म जो ऑलरेडी इतने खराब हैं, हम गुरुजी की भक्ति करके, गुरुजी का नाम लेकर, गुरुजी का सिमरन लेकर के उन कर्मों को जैसे-तैसे अच्छा कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बुरा भी करेंगे तो सेट ऑफ होता रहेगा, और लेकिन कभी हमारे अच्छे कर्म बनेंगे ही नहीं। और कर्मा तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें झेलनी ही झेलनी है। आज झेलें चाहे कल झेलें, लेकिन वो हमारे सामने आने ही वाले हैं। बस गुरुजी, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मैं पहले बहुत इम्पेशेंट था, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ऑफ़िस में भी अच्छा नहीं होना, अपनी टीम को गुस्सा कर देना। बट जब से गुरुपा आए हैं संगत जी लाइफ में, गुरुपा ने जब से अपने चरणों में स्थान दिया है, एक सब्र सा आ गया है। पता नहीं क्यों? किसी भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं होती है। पता है कि भोलेनाथ गुरुपा बैठे हैं, जो कि सब कुछ सॉल्व कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कैसी भी प्रॉब्लम होगी, वो गुरुपा सॉल्व करेंगे ही करेंगे। उसमें कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं, सेकंड थॉट है नहीं। बस वो तो होना ही होना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, गुरुजी देख लेना, आप देख लेना, कैसे करना है, क्या करना है, आप देखो। सब कुछ आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आपको पता है क्या मेरे लिए अच्छा है ना, तो वही देने वाले। जो मेरे लिए अच्छा है ही नहीं, वो मुझे कभी मिलेगा भी नहीं, राइट? तो वही है, हम मनुष्य हैं, और थोड़ा-सा ऊपर वाले ने दिमाग क्या दिया, हम दिमाग चलाते हैं, हम लोगों में सारी चीज़ें करते हैं। बट संगत जी, एक चीज़ समझनी होगी संगत जी हम सबको, क्योंकि हम सबको जो गुरुपा ने दिया है, गुरुपा से माँगना नहीं है, बस गुरुजी को माँगना है। और जब माँगना छोड़ देंगे हम लोग, गुरुजी अपने आप एक-एक करके, जैसे गुरुपा कहते भी हैं कि पहले मैं लाइफ ब्लेस करता हूँ, फिर मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ। पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, लाइफ ब्लेस करता हूँ, एंड उसके बाद मैं बाकी चीज़ों पर फ़ोकस करता हूँ। तो जो हमारे कर्म हैं, वही हमारे इतने बड़े-बड़े कर्मों मतलब छोटे कर्म करके हमें मिल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें संगत जी गुरुपा ही कर रहे हैं। इसके साथ में संगत जी, मैं अभी एक रिसेंटली 25th ऑफ डिसेंबर को एक सत्संग में गया था गुड़गाँव। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लंगर था, बहुत अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा था। एक-एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे गुरुदेव की इतनी संगत है, इतने सेवादार हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। गुरुजी इन सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद देना। एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गुरुदेव हमारे बड़े हैं, हमें उनके सम्मान में खड़ा होना है। अगर वो आ रहे हैं तो हमें पहले पहुँचना है। ये मेरा एक विनम्र निवेदन है, मेबी मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पर। बट अगर हम किसी सत्संग में जा रहे हैं तो हम लोग कोशिश करें ना कि सत्संग को स्टार्ट होने से ख़त्म होने तक हम लोगों को सत्संग में शांत मन से बैठे, हमारा फ़ोकस जो है वो फ़ोन पे नहीं होना चाहिए, और सत्संग शुरू होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। क्योंकि सत्संग में मैं गया था, और वहाँ पर लोग एंड तक आ रहे थे। समझ आता है कि हम लोग वर्किंग हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं, सबके पास घर का काम है ना? किसी के पास अपना बिज़नेस है, सब कुछ है। बट 2 घंटा अगर हम वो सब चीज़ें छोड़ कर के, सब कुछ छोड़ कर के, जब हम दुनियादारी छोड़ कर के गुरुपा के चरणों में बैठेंगे जा कर के, तो गुरुपा उससे पहले ही हमारा काम करवा देंगे, और उससे अच्छा करवा देंगे। तो बस वही विनम्र निवेदन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ पे।
नहीं अंकल जी, गलत नहीं है आप। बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है। हो सकता है किसी और के डिफरेंट हो पर्सपेक्टिव्स व्यू हों, लेकिन हम सबको छोड़ कर के गुरुजी के सत्संग में पहले पहुँचे। उसके बाद में हम किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दें, ये एक चीज़ है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो हर घड़ी, हर समय, हर मिनट एक सत्संग है। गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया है, इससे बड़ा और क्या ही सत्संग हो सकता है। एक लाइफ के लिए और क्या अचीवमेंट हो सकती है। दर-बदर भटक रही थी जो आत्मा, गुरु ने अपने चरणों में स्थान दिया है। नहीं तो अब कोई बड़ा से बड़ा, कभी बड़े से ऋषि मुनि, मतलब कि क्या, तो ये तो कह के गए हैं गुरु गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। मतलब गुरु और गोविंद दोनों ही एक साथ खड़े होंगे तो पहले तो आपको उनके चरणों में वंदना करनी है, उसके बाद गोविंद की। क्योंकि गोविंद तक जाने का रास्ता, भगवान तक जाने का रास्ता गुरु ने ही आपको बताया। बिना उस रास्ते के आप कुछ नहीं कर सकते थे। बिना उस रास्ते के आप अज्ञान थे। गुरुपा ने ही आपको गुरुपा के ही चरणों में प्रणाम करना चाहिए। वैसे तो हर दिन मेरा सत्संग, गुरुपा ने जो मेरी लाइफ में को ब्लेस की है, जिस तरीके से हमें संभाला हुआ है, हर मिनट पे हमें हेल्प करते हैं। एक शुक्राना सत्संग बहुत दिन से गुरुजी का वापस मेरे को आ रहा था कि तू शुक्राना सत्संग नहीं करता है। बहुत दिन से सोच रहा हूँ, अभी करूँगा, अभी करूँगा, अभी करता हूँ, शाम को करता हूँ, बस टाइम निकल जाता है। बट 2-3 शुक्राना सत्संग हुए हैं मेरे साथ, सत्संग हुए हैं 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मैं रियलाइज़ नहीं कर पाता। जब बाद में मैं किसी का सत्संग सुन रहा था, तो उस इंसिडेंस से मतलब मेरे को स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी का एक सत्संग था, जो गुरुजी ने बताया। अभी एक दिन क्या हुआ कि एक मेरे घर पे एक पुरानी स्कूटी थी जो मैंने क्योंकि मैं गुड़गाँव रहता हूँ तो मतलब मैंने घर यहाँ मँगवा ली। अब स्कूटी आई 150-200 किलोमीटर चलकर बढ़िया। अपनी उसी स्कूटी को लेकर के अपने गुड़गाँव से गुरुजी के मंदिर जाकर आ रहा हूँ। मंदिर जाने से पास 5 किलोमीटर पहले ही वो स्कूटी बंद हो गई। अब वो चले ना, मैं बहुत कोशिश करूँ लेकिन वो स्कूटी नहीं चली। और जैसे मैकेनिक को दिखाया, इट जस्ट अ फ़ॉल्ट कि उसमें से एक पाइप निकल गया, फ्यूल पाइप जो मेन पाइप था वो। अब ये शुक्राना सत्संग कैसे है संगत जी, 2 दिन बाद एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी जी, अंकल जी यूके जाने वाले थे, सब कुछ हो गया था, 5 जमा टिकट पर उनका वीज़ा ही नहीं आया था। अब वीज़ा नहीं आया तो सब कुछ उन्होंने कैंसल कर दिया लास्ट मिनट पे। और जब लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसल किया, अगले दिन आंटी अपने काम पर गई, काम से वापस आई थी तो देखा कि गाड़ी का उनका एक्सीडेंट हो रखा है। उनकी बिटिया को उनके हस्बैंड अंकल गाड़ी सिखा रहे थे, तो हस्बैंड अंकल के सर में पट्टी लगी हुई थी, बिटिया के सर में पट्टी लगी थी और बाद में गुरुपा ने बताया कि तेरा समय माड़ा था जो मैंने ऐसे ही काट दिया। जिस फ्लाइट में तुम जा रहे थे, उस फ्लाइट में तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जो मैंने यहीं पे छोटे से में ही काट दिया। तो ऐसे ही संगत जी मेरे साथ भी कुछ होने वाला होगा जो गुरुपा ने छोटे से में काट दिया है। उसके बाद अब पहले की बात है संकट जी, मकर संक्रांति से पहले की बात है कि पास में अपनी बाइक से जा रहा था। बाइक चलते-चलते रास्ते में बंद हो गई। वापस आया, एक जगह से फ़ॉल्ट था।
बस ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं संगत जी, जो गुरुजी कितनी बड़ी चीज़ों को छोटी से में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटी सी में हमें लगता है दैट बट वो इतनी बड़ी चीज़ हमारे साथ हो जाती है, लाइफ लेस कर देते हैं संगत जी। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि ये सब होता है। जैसे मैं अपने ऑफ़िस की बात बताऊँ, मेरे ऑफ़िस में मैं सेल्स जॉब में हूँ, तो ऐसा संगत जी गुरुपा ने बहुत अच्छी जॉब दी है। अ, मेरी सिटिंग जॉब है, सिटिंग डेस्क है, जहाँ पे सेल्स करते हैं हम लोग। तो मेरी टीम में पूरे गुड़गाँव फ्लोर मतलब मेरा नंबर बहुत पीछे चल रहा था। एक संग गुरुजी आए और एक संग ऐसा बड़ा 2-3 पेमेंट कराए और जहाँ पे मैं सबसे पीछे था, मैं सबसे आगे निकल गया। तो ये गुरुजी का ही आशीर्वाद होता है संगत जी कि कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि एंड मोमेंट पे जाकर के जो हाँ, हमारे लिए हम सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस मोमेंट पे गुरुपा आते हैं और सब कुछ करके चले जाते हैं। तो यही है, बहुत सिंपल सी चीज़ जो कि समझनी है, माननी है और जो है अपने दिमाग में बिठा लेनी है। वैसे तो हमारी बुद्धि इतनी है नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हमें छोटी-सी बुद्धि दी है, वो जो हम बहुत ज़्यादा चलाते हैं, जिसे हमें इतना ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। और ऐसे ही हुआ कि जो गुरुजी ने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका बेशुक्राना। कि मान लो ज़बरदस्ती माँग तो लेंगे, मेरे को चाहिए गुरुजी गाड़ी दो, गाड़ी दो, गाड़ी दो। और गुरुजी का प्लान है मेरे को मर्सिडीज़ देने का। मेरे को नहीं, मैं बोलूँ मारुति दे दो, मुझे कोई बात नहीं मारुति दे दो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि गुरुपा को सिर्फ़ गुरुपा कहते हैं कि जिस दिन तुमने कुछ माँग लिया तो गुरुजी से माँगो ना, तो गुरुजी को माँगो, वही आपके पास हो जाएँगे ना। तो आपने भगवान को ही माँग लिया भगवान से, तो भगवान आपका बुरा कैसे होने दे सकते हैं? आपकी किस्मत में जो कुछ नहीं है ना, वो गुरुपा दे सकते हैं। गुरुपा के पास वो ऑरा है, वो शक्ति है, वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती हैं। तो संगत जी, निंदा चुगली ना करते हुए गुरु चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए, एक मंत्र माला रोज करते हुए, बस हम लोग कुछ ना कुछ इतना छोटा-सा कर सकते हैं। और गुरुजी कहते भी हैं, कुछ नहीं करना है तो निंदा चुगली तो बिल्कुल नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना तो शांत बैठो। गुरु पाठ कर लो, भगवान का पाठ कर लो, शिव पुराण कर लो, बट निंदा चुगली से बचो क्योंकि उस निंदा चुगली के समय पर आप अपने जितने अच्छे कर्म होते हैं वो आप काट देते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप उसी समय भगवान का गुणगान कर रहे हो, तो वो चीज़ अपने वो दिमाग में नहीं आएगी तो एटलीस्ट आप कुछ और नहीं भी करोगे तो अपने कर्म खराब तो नहीं करेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय हो गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर हर महादेव, जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का नेक्स्ट सत्संग है, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हर दिन ही एक सत्संग है। गुरु जी का शुक्राना कैसे कर सकती है ये जुबान? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गुरु जी को अगर हम कुछ बयाँ कर पाएँ कुछ वर्ड्स में, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे हम जो कर लें, कितना भी कुछ कर लें, बट ये ज़ुबान गुरुजी की जो मेहर है, उसको कैसे भी बयान नहीं कर सकती है। बट वही है, गुरुजी का जो स्थान है, वो सर्वोपरि है। अभी मैं रिसेंटली एक सत्संग में गया था, तो संगत जी गुरुग्राम के पास में मैं तो वहाँ पे ना एक अंकल जी ने सत्संग सुनाया था, बहुत ही अच्छा सत्संग था कि जिसमें एक आदमी गुरु भक्त था जो भगवान का भक्त था, उसने बोला कि प्रभु आपने मेरा साथ दिया बहुत अच्छा और मेरा बहुत अच्छा समय चल रहा था, तब आप हमेशा मेरे साथ थे। हमेशा मुझे 2 परछाई दिखती थी लेकिन जब मेरा बुरा समय स्टार्ट हुआ तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया।
मुझे एक ही परछाई दिखने लगी। तो भगवान ने बोला कि जब तेरा बुरा समय था, जब तेरा अच्छा समय था, हाँ, मैं तेरे साथ-साथ चलता था। और जिसकी वजह से मतलब चलता जो लेकिन तेरे को 2 परछाई दिखती थी। तो जब तेरा बुरा समय था ना, तो तेरे को तू मेरी गोद में था, मैंने तेरे को अपनी गोद में उठाया हुआ था, इसलिए तेरे को 2 नहीं 1 परछाई दिखती थी। तो एक परछाई तो दिखती थी, वो मैं ही चलता था, तो मैं ही दिखता था। तो गुरु ये है, भगवान ये है, जो अपने बच्चों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, क्या-क्या नहीं सोचते हैं संगत जी। एक और बड़ा सत्संग है संगत जी, अब पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा बड़ा कष्ट काटा है, वो तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। अभी मेरा 2023 में गुरुजी ने मुझे गाड़ी ब्लेस करी थी। मई में एक टाटा की एल्टोस गाड़ी थी, तो उसको लगभग 20 महीने ही हुए थे। फरवरी को मेरे घर के पास बाहर से चोरी हो गई। अब जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी ने उसी दिन सुबह-सुबह लगभग 3 बजे के करीब मेरी गाड़ी चोरी हुई है, जो गुरुजी ने ही दी थी संगत जी। और उसी दिन सुबह-सुबह लगभग 5-4 बजे के आस-पास के बाद में मेरे छोटे वाले भाई हैं जिसने उनसे देखा कि उस गाड़ी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पूरी तहस-नहस हो गई। अब ये तो गुरुजी जाने, गुरुजी ने क्या किया, कैसा किया, कौन-सा बड़ा संकट जो आने वाला था उनके बच्चे पर या उनकी संगत पर, उन्होंने उस बड़े संकट को उस गाड़ी के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया और उसको छोटे से रूप में काट दिया कि जान है तो जहान है। और अगर गुरुजी जान बचा लेंगे, जान ब्लेस कर देंगे, तो फिर गाड़ी तो गुरुजी 10 बार दोबारा भी ब्लेस कर देंगे। ये तो तय है संगत जी। और हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरु जैसा भगवान मिला है, जो हमें आगे से आगे हर चीज़ में, हर परेशानी में हमारा साथ देता है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारे सत्संग है आपके। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आपका विश्वास है जो गुरुपा के ऊपर ऐसे ही हमेशा बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ और मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी एंड माफ़ करना संगत जी। संगत जी संगत जी मेरे पहले गुरुजी पर यकीन नहीं करती थी मैं। मेरी मम्मा मेरे जो थे वो मानती थी और वो मुझे भी कहती थी कि गुरुजी को माना कर, ये शिव हैं, लेकिन मैं थोड़ी अलग माइंड की थी संगत जी। जब मम्मा और दीदी ने गुरुजी के बारे में बताया और मैंने ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन मम्मा और दीदी की आस्था की रिस्पेक्ट मैं ज़रूर करती थी संगत जी। मैं थोड़े रिसर्चर माइंड की हूँ, मतलब रिसर्च करना
और रिसर्चर करती रहती हूँ संगत जी, उस माइंड की हूँ मैं एंड मैं बहुत सवाल आते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मोबाइल के ज़रिए कैसे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं? कैसे मुमकिन हो सकता है ये सब कुछ? बहुत सवाल आते थे संगत जी माइंड में। लेकिन जब मैंने मानना शुरू किया, मैंने मानना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे मंत्र जाप करती थी, सत्संग सुनती थी, तो वो मेरे रिलेटेड होते थे। और समटाइम्स मैं शॉक्ड हो जाती थी कि इनको कैसे पता? लेकिन वो तो संगत जी जगत पिता है ना, उनको तो सब पता है। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, तब मैं आपको जान नहीं पाई थी। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी को सब पता होता है संगत जी, सब कुछ पता होता है, सब वो जानते हैं, वो हमारी हर बात सुनते हैं। वो समय के अनुसार उसका संविधान भी कर लेते हैं संगत जी, उसका संविधान भी हमें देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि माँगो नहीं सिर्फ़ मानो। सिर्फ़ मानो माँगो मत। गुरुजी मुझे आप पर अपूर्ण रूप से आप पर विश्वास है। मुझे अपनी हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हैं। मुझे पीसीओडी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही है। लेकिन गुरुजी ने मुझे उसका भी उपाय बता दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। और मेरी भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ की बहुत जो है वो भी जल्दी ठीक हो जाएँगे, उसके भी ट्रीटमेंट वो हो रहा है अब। और संगत जी और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। कभी-कभी सब बोलते थे कि गुरुजी ने इनको बटरफ्लाई के रूप में 7 नंबर के रूप में दर्शन दिए और मैं सोचती थी मुझे ही नहीं मिलते हैं। मैंने गुरुजी से शिकायत की थी कि आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं। फिर गुरुजी ने मेरी अरदास भी सुनी, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी मेरे माँ और पेन से गुज़र रही हैं, उनके पाँव में दर्द है। उनका कष्ट काट दीजिए प्लीज़ गुरुजी। मेरी बहन का भी काम अटक रहा है गुरुजी, वो भी ठीक कर लीजिए और मुझे पूरा यकीन है मेरी जॉब आप पक्का लगाएँगे। मैंने अरदास लगाई है। अरदास आप ज़रूर पूरी करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर ब्लेसिंग्स गुरुजी। इसके साथ मैं अपना सत्संग यहीं पर अभी समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। कोटि-कोटि नमन। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये ना बिल्कुल सच है कि हम जब शुरू-शुरू में गुरुजी से जुड़ते हैं, कई संगत के मन में डाउट्स आते हैं कि कैसे गुरुजी को सब पता चल जाता है, कैसे गुरुजी सब कुछ जानते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी एक टाइम के बाद हमें समझ में आ जाता है कि गुरुजी तो सब कुछ है, गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको तो हमारे बारे में सब कुछ पहले से पता है संगत जी। उन्होंने तो पता नहीं हमें अपने आप से कब से जोड़ कर रखा है, कब से हमें वो ब्लेस कर रहे हैं, कितने टाइम से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं और गुरुजी की महिमा है संगत जी, गुरुजी की महिमा ही जानते हैं कि गुरुपा ने हमें कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।
और संगत जी, बेल आइकन को प्रेस करना अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा।